दर्शकों, जय माँ लक्ष्मी। कैसे हैं आप सब? मैं आप सबका अपनी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि को बनाए रखना चाहते हैं तो शरद पूर्णिमा के दिन इस उपाय को आप अवश्य ही करें, जिससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास और निवास होगा। किचन में इस्तेमाल होने वाला या रसोई घर में इस्तेमाल होने वाले कई ऐसे मसाले हैं जिनका इस्तेमाल ना सिर्फ खाने के लिए किया जाता है बल्कि अन्य घरेलू कामों में भी होता है। ज्योतिष में भी ऐसा कहा गया है कि किचन में कुछ मसाले आपके घर में सुख समृद्धि के द्वार भी खोल सकते हैं। जब बात घर में आर्थिक स्थिति को ठीक करने की हो तब भी रसोई में के मसाले उपयोगी माने जाते हैं। इन्हीं मामलों में से एक है हल्दी। इसका प्रयोग आप अपने रोजमर्रा के कामों में तो करते ही हैं और इससे कई स्वास्थ्य समस्याएं भी हल हो सकती हैं। लेकिन जब बात ज्योतिष की होती है तब न जाने कितने शुभ अवसरों में हल्दी का प्रयोग सकारात्मकता लाना होता है। शादी जैसे शुभ अवसर को भी हल्दी के बिना अधूरा माना जाता है। हल्दी के कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे आपके जीवन में धन समृद्धि और सुख समृद्धि लाभ लिए जा सकते हैं। मुख्य रूप से शरद पूर्णिमा के दिन यदि आप इसके कुछ विशेष उपाय करते हैं तो आपके घर में भी कभी धन की कमी नहीं होगी। आइए जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन आप ऐसे कौन से उपाय हल्दी से कर सकते हैं जिससे कि माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगी और आपके घर को धन्य धान से परिपूर्ण कर देंगी। माँ लक्ष्मी आपके घर में साल भर वास करेंगी। शरद पूर्णिमा हिंदुओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। ज्योतिष के अनुसार इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन माँ लक्ष्मी का समुद्र से आविर्भाव हुआ था। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी धरती में आती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। यही कारण है कि इस दिन अलग अलग तरीकों से माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है और हमेशा धन वर्षा होती है। क्या करना है आपको? यदि आपके घर में आर्थिक समस्या है, आर्थिक परेशानी है, पैसों की तंगी के कारण घर में सुख समृद्धि नहीं रहती है, घर के परिवार के सदस्यों के बीच हमेशा मतभेद बना रहता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप शरद पूर्णिमा के दिन हल्दी का यह विशेष उपाय अवश्य ही करिएगा, जिससे आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। शरद पूर्णिमा की रात्रि को आप स्नान करके विधिवत पूजन करें। उसके बाद हल्दी और तुलसी का एक छोटा सा उपाय आपको करना है। इससे आपके घर में धन के द्वार बहुत ही जल्दी खुल जाएंगे। इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे या पीतल के कलश की आवश्यकता है। उसमें जल भर लें और जल के लोटे में एक चुटकी आपको हल्दी मिलाना है। यदि आप इसके लिए ऐसी हल्दी का प्रयोग करते हैं जो कि शादी में प्रयोग होती है अपने हाथों से पीसकर, तो बहुत ही अच्छा होता है। इसका इस्तेमाल करेंगे तो पूजा आपकी ज़रूर ही सफल होगी, तो ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। एक कलश में आप जल भरें, लोटे में तुलसी की कुछ पत्तियां डालें, 7 पत्तियां डालें और चंद्रमा की पूजा करते हुए उन्हें अर्घ्य दें। ये उपाय आपके घर में हमेशा धन और समृद्धि लेकर आएगा। दूसरा उपाय घर में आप यह करें, अगर आपके घर की आर्थिक स्थिति बहुत अधिक बिगड़ गई है, कुछ भी आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, आप अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं, तो शरद पूर्णिमा की रात्रि में माँ लक्ष्मी की पूजा करने के साथ ही 5 कौड़ियाँ और हल्दी की एक गांठ आप माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें और दूसरे दिन लाल या पीले रंग के कपड़े में जो कौड़ियाँ आपने माँ लक्ष्मी को चढ़ाई थी हल्दी की गांठ के साथ, इन सामग्रियों को उठा लें और उन कपड़ों में लपेटकर तिजोरी में आपको रखना है और रोज धूप और दीप दिखाना है। इस उपाय से आपकी तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहेगी और घर में सुख समृद्धि भी बनी रहेगी। घर में यदि कोई ना कोई सदस्य बार बार बीमार पड़ता है या फिर कोई ना कोई समस्या लगी रहती है, कोई ना कोई रोग घेर ही लेता है, तो निरोगी रहने के लिए आप शरद पूर्णिमा के दिन इस उपाय को अवश्य ही करिएगा। क्या करना है आपको उपाय में? अगर आपके घर में कोई ना कोई सदस्य बिना वजह ही बीमार रहता है तो शरद पूर्णिमा की रात को छत पर चांद की रोशनी में आपको खीर बनाकर रखना है।
चावल की खीर बना सकते हैं, कोई भी सफ़ेद दूध से बनी सामग्री आप रख सकते हैं। और उस सामग्री में आपको 1 चुटकी हल्दी मिला देना है, क्योंकि वही हल्दी माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है। हल्दी के बिना कोई भी मांगलिक कार्य कभी भी संपन्न नहीं होता, कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती है। दूसरे दिन आप बीमार व्यक्ति को यह खीर या जो भी आपकी सामग्री आपने रखी है रात्रि भर रोशनी में, उसे उस बीमार व्यक्ति को आपको खिला देना है। ऐसा करने से आपके घर के सदस्यों को की रोगों से मुक्ति मिलेगी और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। ऐसे ही कुछ छोटे छोटे से उपायों का भी आपको ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और एक कलश में आप थोड़ा सा जल ले लें और उस जल में आपको चुटकी भर हल्दी डालना है और इस जल को पूरे घर की चारों दिशाओं में आपको छिड़कना है, खासकर अपनी मुख्य द्वार पर, क्योंकि मुख्य द्वार से ही माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेंगी। साथ ही में शरद पूर्णिमा के दिन आपको बंधन बार अवश्य ही बनाना है। आप चाहें तो अशोक के पत्तों का बंधन बार बना सकते हैं, आम के पत्तों का बंधन बार भी बना सकते हैं। इसी के साथ में आप अगर चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक अटूट बंधन बार का उपाय बनाऊं तो आप कमेंट अवश्य ही करिएगा। मैं आपको ऐसा बंधन बार बताऊंगी जिससे कि आपके घर में कभी भी किसी की बुरी नज़र नहीं पड़ेगी और माँ लक्ष्मी का आपके घर में स्थायी रूप से वास और निवास होगा। और साथ में शरद पूर्णिमा के दिन सुबह के समय आप अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ कुमकुम से या हल्दी से स्वास्तिक अवश्य बनाएं, माँ लक्ष्मी के पद चिन्ह बनाएं, साथ में थोड़ी सी रंगोली आप अवश्य ही डालें और घर में कुछ मीठा अवश्य ही आप बनाएं। पूर्ण परिवार के साथ बैठकर आप उस मिष्ठान को खाएं। आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा, परिवार के सदस्यों के बीच में प्रेम भाव बढ़ेगा। श्री शिवाय नमः शुभम। दर्शकों, आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय माता लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी को अवश्य ही लिखिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, या मेरी आवाज़ को आप पहली बार सुन रहे हैं तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरा जब भी कोई नया वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दर्शकों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, जय माँ लक्ष्मी। धन्यवाद दर्शकों, मिलते हैं अगले